नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उमेश तंवर और हम जान रहे हैं लोक देवता और लोक देवियों के बारे में। मित्रों, हमने लोक देवता का टॉपिक बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं आप सब इसकी तैयारी कर रहे हैं और जितना भी हमने आज जाना है लोक देवताओं के बारे में, लगभग जो हमारे सिलेबस में है हमने सब उसके बारे में जान लिया है और इसी तरह हम आगे तरक्की करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है नवरात्रि का पावन अवसर और नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं और आज नवरात्रि के पावन अवसर पर नव दुर्गा मां भवानी को याद करते हुए लोक देवियों पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो चलिए मित्रों, लोक देवियां आज हम जानते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं लोक देवियों में शीतला माता को साथ। चलिए मित्रों, तो लोक देवियों में हम जानते हैं शीतला माता के बारे में। मित्रों, बात ऐसी है कि देवियां जो है वो एक शक्ति की पूजा है। जैसे कि हिंदू धर्म में शाक्त परंपरा है, शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। तो शाक्त परंपरा में जो देवी के भक्त होते हैं वे देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप है, 108 9 स्वरूप है, उनके उन रूपों की उनकी अलग अलग तरीके से उनकी पूजा की जाती है। उसी तरह राजस्थान में भी लोक देवियों की पूजा की जाती है और हर लोक देवियों का अपना अपना एक पर्चा है, अपना अपना एक चमत्कार होता है। देवियों का सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं मित्रों। लोक देवियां है तो देवियों का वर्णन आता है एक तो देवी भागवत में, देवी भागवत जो है ना 18 पुराण में से एक है। एक देवियों का वर्णन था दुर्गा सप्तशती में। इस तरीके से देवियों का वर्णन, देवियों के जो शास्त्रों में वर्णन आया है, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में देवियों का वर्णन आया है और पुराणों में भी आया है, क्योंकि देवी भागवत जो है 18 पुराण में से एक शास्त्र है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। भारत के नवदुर्गा शक्ति को प्रणाम करते हुए आज हम शीतला माता के बारे में जानते हैं। तो जितना हमारे कंपटीशन में आते हैं हम उतना ही जानते हैं मित्रों। तो इस तरीके से जगदम्बा माँ की कृपा हम सब पर रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। और मित्रों, देखा जाए तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि माता का स्वरूप गौ माता के स्वरूप में भी है, कन्याओं के स्वरूप में भी हम माता को जानते हैं। धरती हमारी माता है, भारत माता है। तो इस तरीके से शक्ति हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए मित्रों, शीतला माता की ओर हम लेके चलते हैं। शीतला माता जैसा इनका नाम है वैसे ही इनकी पूजा की जाती है। शीतल का अर्थ होता है ठंडा, ठीक है। शीतला माता मित्रों, अगर आप पूरा विस्तार से जाने तो शीतला माता का वर्णन आया है एक तो स्कंद पुराण में। किसमें? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में शीतला माता का वर्णन आया है। इसके अलावा जानते हैं मित्रों शीतला माता के नाम जानते हैं। शीतला माता को शैडल माता, महामाई, अन्नामा माता, चेचक की देवी, इन नामों से शीतला माता को जाना जाता है। शैडल माता, महामाई, अन्नामा माता और चेचक की देवी। मित्रों, चेचक का जो रोग होता है एक तरह का चर्म रोग है, चर्म रोग। राजस्थान में बच्चों को जब यह रोग होता है, हालांकि इसके टीके बन गए, लेकिन फिर भी जब यह रोग होता है तो विशेष रूप से संस्कार के अनुसार शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा होती है बच्चों के लिए और महिलाएं भी अधिक करती हैं। चर्म रोग में मुख्य होता है, चर्म रोग में है चेचक। इन चर्म रोगों में देवियों के नाम आते हैं एक तो ओड़ी, एक अचपड़ा। ये दो देवियां हैं। इन देवियों को कहते हैं कि ये देवियां जब बच्चों में आती है तब शीतला माता की पूजा की जाती है। ओड़ी
और अचपड़ा। इसके अलावा शीतला माता के साथ में पूजा की जाती है एक तो पंथवाड़ी माता की, पंथवाड़ी माता, पंथवाड़ी माता, औड़ी अचपड़ा और भैरव जी की भी पूजा की जाती है शीतला माता के साथ में। तो इनके उपनाम जान लेते हैं मित्रों, सेडल माता, महामाई, अनामा माता, चेचक की देवी। चर्म रोग, ये एक तरीके से बच्चों की रक्षा करती है इस रोग से, और ये चर्म रोग होते हैं चेचक, ये जो है कहा जाता है कि ओड़ी और अचपड़ा के कारण आते हैं। और पंथवाड़ी माता की भी साथ में शीतला माता की पूजा होती है। ये हुआ स्कंद पुराण में शीतला माता का वर्णन मिलता है, बिल्कुल। चलिए मित्रों, इसके अलावा हम जानते हैं क्या इनकी कथा है, किस तरीके से, बहुत कुछ शीतला माता का वर्णन इतिहास में है। मित्र, शीतला माता का जो स्वरूप है वो कैसा है जानते हैं। स्वरूप नीम के पत्ते, नीम के पत्ते धारण करती है, कलश धारण करती है, कलश शीतला माता धारण करती है, नीम के पत्ते धारण करती है, कलश धारण करती है, सूप धारण करती है, झाड़ू धारण करती है। ये शीतला माता के प्रतीक है। ये शीतला माता अपने हाथों में धारण करती है, नीम के पत्ते धारण करती है, कलश और सूप और झाड़ू। कहते हैं झाड़ू सफाई का प्रतीक है, सूप भी सफाई का प्रतीक है। जैसे धान छांटते हैं ना अपन सूप से, वैसे ही माता जो होती है कि जो कीटाणु होते हैं रोग के, वो छान छान के बच्चों को और पीड़ित को मुक्त करती है। और कलश है जो ठंडा जल, ठंडा जल का प्रतीक है। और नीम के पत्ते होते हैं जो नीम के पत्ते से इनकी हवा की जाती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा भजन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुनो सुनो सब सुनो सुनो, घर में खुशियाँ लानी है, शीतला माँ के नियम सुनो, शीतला माँ के नियम सुनो। घर में जब माता निकले तो नीम की पत्ती मंगाओ, शीतल जल का एक लोटा रोगी के पास रखाओ, अगले दिन लोटे का पानी घर से दूर सिराओ, मांस मदिरा दूर रखो और छोंका नहीं लगाओ। तो इस तरीके से कहते हैं कि शीतला माता के जो देवी आती है तब ये कुछ नियम होते हैं कि छोंक नहीं लगाना है, या फिर मांस मदिरा नहीं रखना है, कुछ समय तक ठंडा भोजन करना है। ये जब सारे नियम है शीतला माता के लिए किए जाते हैं। नीम के पत्ते धारण करती है। आगे चलिए मित्रों, तो ये हो गया माता का स्वरूप। अब जानते हैं इनके वाहन के बारे में। वाहन मित्रों, इनके वाहन है गधा, संस्कृत में इन्हें गर्दभ भी कहते हैं, वह खड़ भी कहते हैं, खड़। शीतला माता का वाहन है गधा, शीतला माता का वाहन है। तो ये एक प्रश्न आता है कि शीतला माता का वाहन कौन सी देवी का, या गधा कौन सी देवी का वाहन है, तो शीतला माता का ये है। ठीक है मित्रों, अब जानते हैं शीतला माता के मंदिर के बारे में। मंदिर मित्र, राजस्थान में 2 जगह इनके विश्वविख्यात मंदिर है, 2 विश्वविख्यात मंदिर, विश्वविख्यात मंदिर है 2 जगह। एक तो है मित्रों शील की डूंगरी, चाकसू गांव, कहां पर, ये जयपुर के पास में, जयपुर। शील की डूंगरी, चाकसू गांव, जयपुर के पास में है शीतला माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर के ही तत्कालीन शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने। क्या करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण, यहां से प्रश्न आता है शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू शील की डूंगरी में शीतला माता का मंदिर है। निर्माण किसने करा? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। दूसरी बात, जोधपुर में कागा पहाड़ी पर शीतला माता का क्या है? मंदिर है। मंदिर कहां पर है? कागा पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है, जोधपुर में। जोधपुर में कहानी ऐसी है मित्रों, ये मैं रफ कर रहा हूं, आप सब नोट कर लीजिए। तो शीतला माता का वाहन है गधा, और शील की डूंगरी
जयपुर चाक्षु में इनका मंदिर है, सवाई माधो सिंह जी ने बनाया। सवाई माधो सिंह प्रथम जयपुर के शासक। तो मित्र जोधपुर की कहानी ऐसी है कि जोधपुर के राजा थे विजय सिंह जी। विजय सिंह जी के पुत्र है सरदार सिंह जी। इनकी मृत्यु हो गई थी चैत्र कृष्ण सप्तमी को। चैत्र कृष्ण सप्तमी को यानी होली के कुछ दिनों बाद में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मृत्यु हो गई थी। किसकी? सरदार सिंह की। विजय सिंह के ये पुत्र है। और मित्रों आप याद रखना कि शीतला माता का अधिकतर मेला भी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को बनता है। मेला भी बढ़ता है और पूजा भी होती है शीतला माता की। तो सरदार सिंह की मृत्यु हो गई सप्तमी के दिन। तब विजय सिंह ने क्या किया कि शीतला माता की मूर्ति थी उसको अपने प्रांगण से हटाकर कहां पर डाल दिया? कागा की पहाड़ी पर। कागा की पहाड़ी पर। मित्र काग ऋषि की तपोभूमि को कागा कहा गया है। और कागा की जो पहाड़ी है जोधपुर में नागौरी गेट के पास में ही है, उसको लूनिया दरवाजा भी कहते हैं। तो उस मूर्ति को वहां पर इन्होंने रखवा दिया था दूर। यह कागा जो क्षेत्र एक तरह का शमशान क्षेत्र है और राजा महाराजा की भी छत्रियां हैं यहाँ पर। तो कागा की पहाड़ी पर शीतला माता की मूर्ति इन्होंने रखवा दी दूर। और इस कारण से वो मूर्ति क्या हो गई थी? खंडित हो गई थी। तब से कहते हैं कि शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित रूप में क्या होती है? पूजा। तो ये भी याद रखना, खंडित रूप में किनकी पूजा होती है? शीतला माता की पूजा होती है। तो इन्होंने वहां पे रखवा दी। फिर इनको जब ग्लानि हुई तो इन्होंने माता जी से क्षमा मांगी। तो फिर यह मान्यता है कि पूरे राजस्थान में या भारतवर्ष में चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन ठंडे बनाए जाते हैं शीतला माता के लिए। और जोधपुर में सप्तमी के दिन तो हो गया ओक का अर्थ है क्योंकि राजा जी के पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो सप्तमी के दिन हो गया ओक। और चैत्र मास की ही कृष्ण की अष्टमी यानी आठम को हम शीतलाष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन जोधपुर में ठंडा बनाया जाता है घर घर में। और सप्तमी को हम शीतला सप्तमी के नाम से जानते हैं। शीतला सप्तमी ये 2 दिन शीतला माता के हैं। अमावस तक शीतला माता का मेला भी बढ़ता है, पूजा भी होती है। जोधपुर में भी बढ़ता है और जयपुर में भी बढ़ता है। तो ये है, नोट कीजिएगा मित्रों। ये जोधपुर की कहानी हो गई। और मैं जानता हूँ माता जी के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, शीतला माता जी के बारे में। ऐसी बात इनकी कहानी ये है कि माता जी एक बार कहीं से शीतला सप्तमी के दिन निकल रहे थे तो किसी ने एकदम गरम गरम जल डाल दिया। माता जी को ठंडा करना था। तब माता जी ने कहा कि मुझे ठंडा करना है। वे कुम्हार के घर में गए और वहाँ की माटी जो होती है ना, उस पर ठंडी ठंडी माटी में वे लेटे। कुम्हार ने अपने जो मटकी होती है वो ठंडे पानी की वो माता जी के ऊपर डाली और उनकी भी कहते हैं कि जुएं भी निकाली। जब उन्होंने ऐसे बाल से देखे तो यहाँ पर माता जी की आँख देखी। उन्होंने कहा ये कौन है? कि तो देवी स्वरूप में। फिर माता जी को उन्होंने ठंडी राब, दही, ठंडा जल और घर में बासी भोजन था, बास्योड़ा यानी एक दिन या एक रात पहले का बना हुआ भोजन था, वो माता जी को भोग में लगाया। भोग लगाया माता जी को। रात, दही, ठंडा जल, बास्योड़ा और इस तरीके का मिठाई, पकवान आदि माता जी को भोग लगाया गया। माता जी प्रसन्न हुई। और उस दिन ऐसा हुआ था कि माता जी ने कहा कि ये जो गांव है, जो क्षेत्र है, वो आग में जलने वाला है, लेकिन मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरा घर नहीं जलेगा। और माता जी प्रसन्न होकर चली गई। और ऐसा ही हुआ। वो जो गांव था, वो जो नगर था, वो उसमें सबके घर जलने लगे, लेकिन उस कुम्हारिन का घर, उस कुम्हारिन का घर जो था वो सुरक्षित रहा, वो नहीं जला शीतला माता की कृपा से।
जब राजा ने देखा, जब राजा को पता चला कि पूरा गांव जल गया है लेकिन एक कुम्हार का घर बच गया है, तब राजा वहां पर स्वयं चलकर आए। तो कुम्हार ने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तब से राजा ने ढिंढोरा पिटा दिया कि शीतला सप्तमी के दिन और शीतला अष्टमी के दिन 2 दिन तक पूरे भारतवर्ष में या जहाँ जहाँ भी शीतला माता की मान्यता है वहाँ पे ठंडा और बासुरा भोजन बनाया जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, गर्म भोजन नहीं खाएंगे। तब से ये एक लोक कथा है शीतला माता के, क्यों उनको बासुरा भोजन चढ़ता है। तो बासुरा भोजन शीतला माता को चढ़ता है, ठंडा भोग उनको लगता है, ठंडा जल, ठंडी राख, ठंडा दही। ठंडी जो राख है शीतला माता का परम प्रिय भोग है। ये हुए शीतला माता का भोग हो गया और वाहन इनका गधा हो गया। मित्रों, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में प्रति वर्ष शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन गधों का मेला लगता है। गधों का मेला कहाँ लगता है? शील की डूंगरी में। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी अष्टमी को, ठीक है, सप्तमी अष्टमी को चेचक की देवी के रूप में ये जानी जाती है। चेचक का जो रोग होता है, चिकन पॉक्स वगैरह, उनसे माता जी रक्षा करती है और जो बच्चे होते हैं उनको मोर की पांख बांधी जाती है। उनसे माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेते हैं कि माता जी हम किसी प्रकार से सारे रोग दोष से हम मुक्त हो जाए। तो इस तरीके से शीतला माता सब अपने भक्तों पर कृपा करती है। तो शीतला माता गधों का मेला लगता है शील की डूंगरी चाकसू में और प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी अष्टमी को इनका मेला भरता है। शीतला माता शैडल माता के नाम से भी जानते हैं, महामाई के नाम से भी जानते हैं और इनका वाहन है गधा। तो ये है हमारे शीतला माता जी के बारे में हमने विस्तार से जान लिया है, लोक देवियों के बारे में। शीतला माता, तो इस तरीके से माता जी की पूजा अर्चना की जाती है और इनके राजस्थान में केवल जोधपुर जयपुर नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में शीतला माता की पूजा शीतला अष्टमी के दिन होती है। नवरात्रि में भी इनकी विशेष पूजा की जाती है, बिहार में भी होती है, पश्चिम भारत में भी होती है और दक्षिण भारत में भी उनकी मान्यता है। तो इस तरीके से आज आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं मित्रों। और इस बार जगदम्बा माँ भवानी आप सबके घर पे खुशियाँ लेकर आए और कोरोना जैसी महामारी से हम जंग जीत जाए। जय भवानी।